हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। दोस्तों विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक, जटिल और निरंतर है, इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे सीखने के लिए हमारे पास 10 प्रिंसिपल हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारी प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम सिर्फ 10 प्रिंसिपलों को ही समझेंगे जिसके अंतर्गत सारी प्रिंसिपल्स आ जाती हैं। उसके वजह से पहला प्रिंसिपल है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसे दोस्तों हम प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम ऊम टू टूम। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, तो दोस्तों ये हमारे ऊम टू टूम, गर्भ से कब्र तक जाता है। दोस्तों जो हमारे कंसेप्शन पीरियड में ही जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी न किसी क्रम में होता ही रहता है, और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जैसे हम 5 साल की उम्र में रहते हैं वैसे हम 10 साल की उम्र में नहीं रहते हैं। इसके बाद से दूसरा है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दशा का सिद्धांत। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस, सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत। जो दोस्तों विकास सिर से पैर तक होता है, यानी हेड टू टो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो आपने देखा होगा जो छोटा बेबी होता है जो तकरीबन 3 या 3.5 महीने का होता है, वो पहले अपने हेड को संभालना सीखता है, उसके बाद से अपने पैरों को संभालना सीखता है। उसके बाद से आता है दोस्तों प्रॉक्सिमी डिस्टल सीक्वेंस, समीपस्थ दूरस्थ विकास शरीर के मध्य भागों से बाहरी भागों तक होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा प्रॉक्सिमी डिस्टल होता है ये हमारा दोस्तों सेंटर टू पेरिफेरा होता है, यानी हमारे जो मध्य भाग है उससे बाहरी भागों तक हमारा विकास होता रहता है। उसके बाद से आता है दोस्तों डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न या सीक्वेंस। दोस्तों ये विकास के निश्चित पैटर्न या अनुक्रम का सिद्धांत होता है। दोस्तों चाहे इंडिया का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, सबके लिए एक ही पैटर्न है। प्रीनेटल बिफोर बर्थ एंड पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो पैटर्न और ए जनरल सीक्वेंस। दोस्तों प्रीनेटल यानी बिफोर बर्थ के पहले, और पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो एक पैटर्न या एक सीक्वेंस में होती है। उसके बाद से आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ए डिफिनेट सीक्वेंस। तो जो दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हमारा शारीरिक हो चाहे बौद्धिक हो, एक अनुक्रम मतलब एक क्रम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद से आता है दोस्तों चौथा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे कभी समान नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती ही हैं। ये हमारे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो गुणनफल है उसी के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद से आता है दोस्तों डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट की। In case of language development, the child before saying different word letters babbles different sounds similar to it see large object before seeing small object। दोस्तों देखिए जैसे कि जब छोटा बेबी होता है तो पहले वो अपना मतलब कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं, फिर बैबल्स या फिर साउंड से अगर हम बच्चे को कोई मतलब बड़ी वस्तु दिखाएंगे तो सबसे पहले नज़र उसका बड़ी वस्तु पे जाएगा, ना कि छोटी चीज़ों पे जाएगा। उसके बाद से आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे मतलब डेवलपमेंट के चार स्टेप होते हैं, PCSE, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों वही है, डेवलपमेंट इज ए वेरियस, डेवलपमेंट में हमारे मेनी एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ द चाइल्ड इज इंटरडिपेंडेंट ड्यू टू इंटर रिलेशन, मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। 7वां है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, अगेन दीज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द होल टू मीन इट मीन्स देयर इज ए मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट एंड अगेन फ्रॉम पार्ट टू होल। तो दोस्तों जैसे हमारा एकीकरण का सिद्धांत है दोस्तों, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे, इसमें हमारे हाथ, कान, आईज, ईयर सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं दोस्तों। तो हम कहीं ना कहीं जनरल रिस्पॉन्स एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखा तो हम साइकिल चलाने में अपने हैंड का यूज कर रहे हैं, लेग का यूज कर रहे हैं, आइज का यूज कर रहे हैं, तो हम सारी चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल जाते ही रहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिवली, पूर्वानुमान। तो दोस्तों डेवलपमेंट में हम बहुत हद तक अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं।
तो दोस्तों द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड गिव्स स्कोप टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो दोस्तों जैसे कि हम अगर बच्चे को देखें कि उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, तो हम उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अपने फ्यूचर में कितना आगे तक जा सकता है। डेवलपमेंट आइदर फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, मतलब फिजिकली भी और मतलब मानसिक और बौद्धिक तरीके से भी हम देख सकते हैं। द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट विल प्रिडिक्ट द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑन द चाइल्ड। दोस्तों हम मतलब रिस्ट को या प्रेडिक्ट को देखकर भी हम बता सकते हैं कि बच्चे का हाइट या कितना मतलब उसका मानसिक लेवल कितना दूर तक जाता है। उसके बाद से आता है दोस्तों 9वां पॉइंट, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पादन है। तो दोस्तों मैच्योरेशन जो है सेट्स लिमिट टू ए डेवलपमेंट। मैच्योरेशन क्या है, एक लिमिट सेट करता है दोस्तों। हाई लेवल एंड अपर लेवल के बीच में एक लिमिट सेट होती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमारा एक इन्वायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। इट मीन्स बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इज हेरिडिटी इंडोमेंट डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट इवन व्हेन लर्निंग इज इनकरेज्ड। दोस्तों अगर कोई बच्चा जो सुन नहीं सकता है और हम उसे कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे ले तो वो चीज़ें वो नहीं समझ सकता है। और दोस्तों हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब यही दो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी सारी एक्टिविटी हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्पेरिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आल्सो लिमिट डेवलपमेंट। दोस्तों जो हमारी लर्निंग होती है, हमें बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट, वर्तुलाकार बनाम रेखीय व्यवस्था का सिद्धांत। दोस्तों हमने बचपन में देखा होगा कि हमारे पास एक कॉपी रहती थी जो मतलब एक आगे एक पीछे करके होती है। तो उसी तरह से हमारा विकास भी होता है, मतलब आगे पीछे करते रहते हैं। और हम मतलब कोई चीज़ें सीखते तो पहले सीखते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सीखते हैं। तो एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड बट टेक रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। मतलब वही दोस्तों कि हम आगे पीछे वो चीज़ होती रहती है एक वर्तुलाकार शेप में, और हम सीखते भी एक वर्तुलाकार के ही आकार में हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये 10 सिद्धांत समझ में आए हो डेवलपमेंट के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।